और ऋषियों से, संतों से जब उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो सुखदेव जी महाराज का आह्वान किया। सुखदेव जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान हो गए और राजा परीक्षित को मुक्ति का उपाय समझाने लगे और कहने लगे, हे राजन परीक्षित, अगर तुम जल्द मुक्त होना चाहते हो, इन्हीं 7 दिनों में मुक्त होना चाहते हो, तो अब ध्यान से सुनो। अब मैं यहां से तुम्हें मुक्ति के उपाय बता रहा हूं। और कहने लगे, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे। हे राजन, और तू वृथा श्वास मत खो, ना जाने जा श्वास को, फिर आबन हो न हो। तेरी हर एक आने वाली और जाने वाली श्वास राजन परीक्षित बड़ी अनमोल है, और तू उन अनमोल हीराओं को संसार के कार्य में व्यर्थ कर रहा है। आज तक तूने जो भी किया वो सब मिथ्या जगत के लिए किया। वो तुझे सत्य भासता था, लेकिन सत्य था नहीं। सत्य तो सच्चिदानंद भगवान के चरणों में है। केवल सत्य धन चित्त धन आनंद। इसलिए हे राजन, आज से तू अपनी प्रत्येक आने वाली और जाने वाली सांस पर उस परम प्रभु परमात्मा चेतन सत्ता का नाम स्मरण कर। और सुन, इस नाम को स्मरण करने में कुछ जाता नहीं है तेरा, क्योंकि नाम स्मरण कहां से होता है। आप कहोगे महाराज तो हम आज से काम काज बंद कर दें और बस नाम जपने लग जाए। नो, तुलसीदास बाबा ने बड़ी सहज मुक्ति बताई है और कहा है कि कर से कर्म करो विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय राम। कर से कर्म करो विधि नाना। श्री राम जय जय राम। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। आप अपने हाथों से विविध प्रकार के जो भी कार्य संसार के करते हो, धर्म के कार्य, उन्हें करते रहो। खेती करना, धंधा करना, बिजनेस करना, रोजगार करना, बीवी बच्चों का लालन पालन करना, ये धर्म है। लेकिन परम धर्म का भी ध्यान रखना है तुम्हें। कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। और क्या करना है तुम्हें? दूसरा उपाय, जिता सनो जिता श्वासो, जम करके बने रहो। जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवत रूपे मनः संधारये दिध्या। 4 काम और करते चलो साथ साथ में। परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहने लगे, जितासनो, जब इन संसार के कार्यों को करने से समय बचे और ना बचे तो बचाना है। बैठ अकेला 2 घड़ी तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर, और इस मन के मंदिर में प्राणी तू झाड़ू रोज लगाया कर। अरे सोने में तो रात बिताई, करता दिन भर काम रहा,
और इसी तरह बर्बाद तू बंदे होता अपने आप रहा। इसलिए सब कामों को छोड़कर थोड़ा हर से हेत लगाया कर, और इस मन के मंदिर में प्राणी झाड़ू रोज लगाया कर। जितासनो, थोड़ा सा आसन पर बैठकर अपने गुरु के द्वारा दिए गए गुरु मंत्र का स्मरण जरूर करो। सने सने तुम्हें आसन सिद्ध होने लगेगा और वो नाम तुम्हारा अजबा जप के रूप में चलने लगेगा। लेकिन कुछ दिन तुम्हें आसन पर बैठकर अभ्यास करना पड़ेगा उस परम प्रभु परमात्मा के नाम का। जितासन, आसन को जीतो। चितासनो जित श्वासो। और प्यारे, इन धर्म के कार्यों को करने में तेरी श्वासा बड़ी तीव्र गति से चल रही है, उसे थोड़ा मंद कर, उसे थोड़ा रोक, उसे अपने ऊपर लगा बेटा। कुछ अपना दिमाग श्वासों के ऊपर भी लगा। संतोष साउंड भैया, गजब गजब। जितासनो जित श्वासो। जानते हो आज तक आपकी सांसें कितनी खर्च हो रही हैं मुखिया जी? बैठक तुम्हारे चलत 18, सोबत में 25 और विषय करत 72 चले यूं भासे जगदीश। आप जब बैठे का कोई काम करते हो तो 1 मिनट में आपकी 12 सांस खर्च होती है। बैठक 12, चलत 18। जब आप चलने का कोई काम करते हो तो 1 मिनट में 18 सांस खर्च होती है। और सोबत में 25, जब आप रात्रि को सोते हो तो 1 मिनट में 25 सांस खर्च होती है। और विषय करत 72 चले। जितना तुम अपने आप को इस विषय वासना की भट्टी में डालते जाओगे 1 मिनट में 72 सांस का खर्चा करते जाओगे। इसलिए प्यारे, सबसे कम सांस खर्च होती है बैठने में। बैठ अकेला 2 घड़ी और तू कभी तो ईश्वर ध्याया कर। जितासनो जित श्वासो। तीसरा, जित संगो। अपने संग को जीत प्यारे। जो तुझे धर्म से विमुख करें, जो तुझे पूजा पाठ से अलग ले जाएं, जो तेरा मन भागवत कथा कीर्तन सत्संग में न लगने दे, ऐसे लोगों का जीवों का संग बंद कर दे। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, कुसंग का ज्वर सबसे ज्यादा भयानक होता है। आप बिल्कुल पत्ते खेलना नहीं जानते हो, लेकिन जुआ खेलने वालों के साथ में 15-20 दिन बैठ के देखो, एक न एक दिन तुम भी पत्ते खेलना सीख जाओगे। आप बीड़ी पीना नहीं जानते हो, बीड़ी सिगरेट पीने वालों के साथ कुछ दिन बैठकर तो देखो। पहले कहेंगे यार ले, एक कस लगाने में कुछ नहीं जाता, लगा ले। धीमे धीमे तुमसे जलवाएंगे, फिर एक घूंट मारने को कहेंगे और सने सने तुम्हें बीड़ी पीने की आदत डाल देंगे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। इसलिए प्यारे, अपने संग को जीत। क्या कर रहा है? देख अपने एनवायरमेंट में कोई ऐसा संगति में तो नहीं है जो दुर्व्यसनों की तरफ जा रहा हो। और अंत में चौथा काम, जितेंद्रिय। अपनी एक एक इंद्रिय को गौर से विजुलाइजेशन कर दिन में कि तेरी आंख किस तरफ ज्यादा जा रही है, तेरे कान किस तरफ ज्यादा लग रहे हैं, तेरी जिह्वा पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा क्या बोल रही है। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने बड़ी ही सुंदर बात कही है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्रिय द्वार
द्वार झरो खाना श्री राम जय जय राम। सुर बैठे तहाँ कर करे खाना श्री राम जय जय राम। आबत देखत विषय बयारो श्री राम जय जय राम। ते झट देत कपाट उधारो ओ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तुम्हारे प्रत्येक इंद्रिय पर एक एक देवता बैठा हुआ है महाराज। और सुर बैठे तहाँ कर थाना, आवत देखत विषय बयारू, ते झट देत के बाद कपाट उघारू। एक बात बता दूं आपको, हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी इंद्रिय जानते हो परीक्षित जी महाराज? ये हमारी आंख रूपी इंद्रिय सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। यही चाहे तो तुम्हें तार दे और यही चाहे तो तुम्हें मार दे। उदाहरण के लिए बता दूं, अगर आंख बनी रहे, अगर आंख ठीक ठाक बनी रहे तो माला फूलन की, और जरा सी आंख बिगड़ जाए तो माला दूसरी भी पढ़ने में टाइम नहीं लगता। अंदाजा लगा लेना घर जाके। सबसे ज्यादा खतरनाक अगर इस पूरे शरीर में होती है कोई इंद्रिय तो वो आंख होती है, क्योंकि संसार के प्रति आसक्ति सबसे पहले अगर प्रवेश करती है तो इन आंखों के माध्यम से प्रवेश करती है प्यारे। अच्छा, हमें कोई चीज दिखे ही नहीं, सफेद है, काली है, गोरी है, लाल है, पीली है, तो काय की आसक्ति है? और दूसरे नंबर पर खतरनाक इंद्रिय होती है हमारी जिह्वा, जीभ। डॉक्टर ने मना कर दिया खट्टी मीठी चीज नहीं खानी है, परहेज है। और गोलगप्पे वाला आकर के दरवाजे के सामने आवाज लगा दे, आहा, सारे परहेज और सारे डॉक्टर के बताए नियम धरे धराए रह जाते हैं। इसलिए जीवन में ध्यान रखो, ज्यादा तीखा चटपटा ज्यादा मसालेदार कभी अपनी जिह्वा को मत खिलाओ। अगर इसे खिलाओगे तो ये तुम्हारा भगवान का भजन करने में मन नहीं लगने देगी। अपनी इन आंखों को ज्यादा रास रंगीन चित्र मत दिखाओ। अगर इनको संयोग श्रृंगार रस के चित्र जितने ज्यादा दिखाओगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। और तुमने देखा भी होगा कि जितना ज्यादा साज सज्जा की चीजें तुम देखते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मन चंचल होता है जीवन में, है? इसलिए प्यारे, शब्द रूप रस बात और गंधा और इन विषयन जग कीना अंधा। परफ्यूम लगा लेना तुम एक दिन, और परफ्यूम लगा के किसी के बगल में होके निकल जाना। वो कोई काम कर रहा होगा, उसे भूल जाएगा, तुम्हारी ओर देखता रह जाएगा, बोले क्या गजब की खुशबू थी भाई, कहां से लगा के आया है? भौरा मारा जाता है, कौन सी इंद्र की कमजोरी से मारा जाता है? उसकी ये घ्राणेंद्री, सूंघने की जो इंद्री होती है वो बड़ी कमजोर होती है। कमल के पुष्प पर पराग लेने जाता है, बैठा रहता है, मदमस्त होता रहता है, कमल का पुष्प बंद हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता और मारा जाता है। मछली कौन सी इंद्री की कमी से मारी जाती है? उसकी जिह्वा रूपी इंद्रिय बड़ी कमजोर होती है। मछली पकड़ने वाले लोगों को देखा, जरा सा कुछ उसमें खाने पीने की चीज फंसा के डालते और 1 मिनट में मछली को पकड़ लेते हैं। पतंगे को देखा है कभी? 2 पैर वाले पतंगे जो लाइट पे अक्सर कर आते हैं, उनकी आंख रूपी इंद्रिय बड़ी कमजोर होती है और अंत तो गत्ता परकट के जल के गिर जाते हैं।
और जीवन तड़फ तड़फ के निकल जाता है। देख लो एक छोटे से पतंगे से सीख देख लो, लेकिन तुम फिर भी जानबूझकर ऐसी ही जलती अग्नि से बार बार खेलते हो। इंद्रिय द्वार झरो खाना ना, और सुर बैठे तहां करे करे थाना। आवत दे खत विषय बयारो, और ते झट देत कपाट उघारो। इसलिए भैया जितासनो जितश्वासो और जित संगो जितेंद्रिय, ये चार बातें याद रखो। आगे सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, प्रातः काल जल्दी उठो। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। सुबह उठते ही सर्वप्रथम धरती मैया को स्पर्श करके नमस्कार करो। अगर तुमसे मंत्र आता है तो मंत्र बोल दो। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मलते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे माँ, आज हम तुम पे एक दूसरा नया जीवन धारण कर रहे हैं। हमारी रक्षा करना, आज पूरे दिन हमारे हाथों से कोई गलत कर्म न बने, हमारे मन से किसी के लिए गलत सोच न निकले, हमारे मुखार बिंदु से किसी के लिए गलत शब्द ना निकले। है? क्योंकि तुमने सुना होगा कि न जाने कितने ही लोग शाम को अच्छा खासा खा पी करके सोए और सुबह वो उठे ही नहीं, सोते ही सोते रह गए। इसलिए जब भी सुबह उठो तो धरती मैया पे पैर रखने से पूर्व, माँ आज तूने हमें दूसरा जन्म दिया है, हमसे कोई दुष्कर्म न बने, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करना। एक माँ जननी जाकी कुक्षाते जन्म लियो,